नमस्कार, मैं डॉक्टर किरण कालिया। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि संस्कृत ज्ञान मंजरी चैनल में हमारे संस्कृत साहित्य जगत के जितने भी प्रमुख प्रमुख और प्रसिद्ध महाकाव्यकार और नाटककार हुए हैं उन सभी के ऊपर चर्चा चली है। तो उसी कड़ी में मैं आज नाटक साहित्य के क्षेत्र से महाकवि शूद्रक के संदर्भ में आप लोगों के लिए प्रश्नों का पिटारा लेकर के आया हूं। बात करेंगे महाकवि शूद्रक की। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि महाकवि जो शूद्रक हुए हैं उन्होंने अपनी जो यह लीला है वह स्वयं आत्मदाह करके समाप्त की थी। तो उनके अगर जन्म की बात की जाए तो नाटककार जो शूद्रक है उनका जन्म प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व में माना जाता है और उनकी आयु के संबंध में कहा जाता है कि 100 वर्ष से 10 दिन अधिक की आयु पूरी करने के पश्चात उन्होंने स्वयं ही आत्मदाह किया था। और उनके जो कृति है उसको देख करके यह बोध होता है कि वे शिव के उपासक थे। फिर उनकी अगर रचना की बात की जाए तो शूद्रक का केवल एकमात्र जो ग्रंथ है वह मृच्छकटिक नामक ग्रंथ उपलब्ध होता है। इस ग्रंथ में 10 अंकों का वर्णन किया गया है और यह जो ग्रंथ है यह प्रकरण नामक ग्रंथ की विधा में गिना जाता है। 10 अंकों का है इसलिए इसे प्रकरण ग्रंथ कहा जाता है और यह बहुत ही प्रष्टव्य नाटक भी है और बहुत ही प्रसिद्ध नाटक भी है संस्कृत साहित्य जगत का। फिर अगर बात करें इस मृच्छकटिक में श्लोकों की तो मृच्छकटिक के 10 अंकों में 380 श्लोकों का वर्णन किया गया है। फिर बात करते हैं अगर इसे छंद की बात की जाए तो इसमें 21 छंदों का उल्लेख किया गया है। फिर इसी कड़ी में अगर हम मृच्छकटिक शब्द के ऊपर चर्चा करें कि शूद्रक ने यह नाम किस कारणवश रखा होगा तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि मृत शकटी इसमें जो नायक है नायक का पुत्र रोहसेन होता है। रोहसेन क्या होता है कि वह मिट्टी की गाड़ी के लिए रोता है तो मिट्टी के लिए मृतिका बोलते हैं। मृत शकटी हो गया गाड़ी, मृत शकटी मिट्टी की गाड़ी। इसके ऊपर ही जो है शूद्रक ने अपने नाटक का नामकरण किया है। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि मृच्छकटिक के ऊपर मैं आपको विस्तार पूर्वक चर्चा मृच्छकटिक भाग 2 में करूंगा जिसमें मैं आपको 10 अंकों का विस्तार पूर्वक के सारांश बताऊंगा। उसमें कथा वस्तु का निर्वहन किया गया है उस सब के ऊपर चर्चा करूंगा और प्रत्येक अंकों में जो भी प्रष्टव्य सूक्तियां है उसमें कितने पात्र है उन सभी के ऊपर चर्चा भी उसी में करूंगा। इसी संबंध में आगे बात करते हैं। जो मृच्छकटिक ग्रंथ है इसमें कुल पात्र कितने हैं? 30 पात्रों का इसमें उल्लेख किया गया है जिसमें से इसमें 6 पात्र जो है संस्कृत भाषी है। नोट कीजिएगा मृच्छकटिक में कुल कितने हैं? 30 पात्रों का उल्लेख है। 6 पात्र इसमें संस्कृत भाषी है, अन्य जितने भी है वो सभी प्राकृत भाषी है। और मृच्छकटिक के संबंध में कहा जाता है कि इसमें 7 प्राकृतों का उल्लेख किया गया है। टीकाकार ने कहा है कि मृच्छकटिक नामक ग्रंथ में 7 प्राकृतों का उल्लेख किया गया है। तो ये सभी जो प्रश्न है प्रष्टव्य है इसको ध्यान से देखिएगा। आगे चलते हैं, बात करते हैं मृच्छकटिक के नायक की। तो इसमें जो नायक है वह उज्जैनी का एक दरिद्र गरीब आदमी चारुदत्त है और इसमें जो नायिका है वह उज्जैन की रहने वाली है और गणिका है, वैश्या है जिसका नाम वसंत सेना है। खलनायक की बात करें तो इसमें खलनायक की भूमिका शकार की है और विदूषक की बात करें तो विदूषक इसमें मैत्रेय है। बात करें नाटक में मंगलाचरण की तो मंगलाचरण में शिव और पार्वती का जो उसमें स्तवन किया गया है, शिव स्तुति की गई है।
नायक जो चारुदत्त है वह इसमें धीर प्रशांत की श्रेणी में वर्णित है। फिर अगर बात करें जो चारुदत्त है उनकी एक पत्नी अन्य भी है, क्योंकि इसमें जो वसंत सेना है वह उनकी प्रेमिका है जिसके साथ बाद में वह विवाह कर लेते हैं। लेकिन उनकी जो पहली पत्नी है वह धूता है। तो ये मृच्छकटिक से जो प्रष्टव्य प्रश्न संग्रह था मैंने आप लोगों के समक्ष रखा। ऐसे ही इसमें जो प्रथम अंक है बहुत ही प्रष्टव्य है जिसका नाम अलंकार न्यास है, जो कि अलंकारों के न्यास मतलब धरोहर के ऊपर रखा गया है। तो उसके ऊपर हम विस्तार पूर्वक चर्चा जैसे मैंने कहा एक अलग से वीडियो में करेंगे। अब हम बात करेंगे जो मृच्छकटिक में जो मुख्य मुख्य सूक्तियां है बार बार पूछी जाती है उसके ऊपर। प्रष्टव्य सूक्तियों में सबसे पहली रत्नम रत्नेन संगच्छते, इसको आप अच्छे से नोट कीजिएगा, बहुत ही प्रष्टव्य है और बहुत ही आनंदमय सूक्तियां है। रत्नम रत्नेन संगच्छते। दूसरी है आपके सत्कार धनः खलु सज्जनः। एक बार फिर से सत्कार धनः खलु सज्जनः। फिर अगली है गुणः खलु, बहुत ही प्रष्टव्य सूक्ति है, गुणः खलु अनुरागस्य कारणम। आगे भी है इसमें लिखा है न पुनः बलात्कार। एक बार फिर से नोट कीजिएगा, गुणः खलु अनुरागस्य कारणम न पुनः बलात्कारः। कि बोलते हैं कि मनुष्य के जो स्नेह का कारण होता है वह उसमें गुण होता है, गुण के कारण ही जो मनुष्य होता है वह दूसरे मनुष्यों के साथ अपने संबंध को बनाता है, ना कि पुनः बलात्कार। बोलते हैं कि जबरदस्ती में कोई भी कार्य नहीं किया जाता, ना ही वह स्नेह को उत्पन्न करता है, अनुराग को उत्पन्न करता है। फिर आगे बात करते हैं, चौथी है कि छिद्रेषु अनर्था बहुली भवन्ति। छिद्रेषु अनर्था बहुली भवन्ति, आपको पता है वही बात आई कि गरीबी में आटा देना। जब गरीबी होती है तो उसके ऊपर और भी गरीबी जो है आती रहती है, विपदाएं आती रहती है। अगला है, ये भी बहुत ही प्रष्टव्य है और बहुत ही जो है आनंदमय सूक्ति है कि द्युतम ही नाम, नोट कीजिएगा, द्युतम ही नाम पुरुषस्य असिंहासनम राज्यम। एक बार फिर से, द्युतम ही नाम पुरुषस्य असिंहासनम राज्यम। कितनी बड़ी बात कही गई है। बोलते हैं कि जो द्यूत है, जो जुआ है, जुआ जो है मनुष्यों का कैसा बिना सिंहासन का राज्य होता है। तो ये बिल्कुल जो सूक्ति है वर्तमान में भी, वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो साक्षात रूप में ये बात देखने को मिलती है कि जो एक द्यूतकार होता है वह कैसा होता है, जिसका कोई सिंहासन नहीं होता है फिर भी वह राज्य पर आसीन होता है। मतलब यह है कि वह पल भर में अरबों खरबोपति भी बन जाता है जुए के माध्यम से, द्यूत क्रीड़ा से, और पल भर में जो है बिल्कुल उसकी जो जिंदगी है वह वीरान हो जाती है। तो बिल्कुल सही कहा है कि द्युतम ही नाम पुरुषस्य सिंहासनम राज्य। फिर आगे कहते हैं कि बलवत सह क विरोध, बलवत सह क विरोध। बोलते हैं कि अपना ऐसे जो बलवान होता है उस इंसान के साथ क्या विरोध करना, अपने से कोई भी चीज करनी हो तो अपने से बराबरी के साथ होनी चाहिए। बलवत सह क विरोध। तो उम्मीद करता हूं आपको ये जो शूद्रक का मृच्छकटिक था उसकी जो भी प्रश्न संग्रह में प्रष्टव्य सूक्तियां थी आपको अच्छे से समझ आई हो। तो मैं अंत में ये कहना चाहूंगा कि अगर आपको मेरे द्वारा बनाई गई जो वीडियो है अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। इसी के साथ विदा लेता हूं। नमस्कार, धन्यवाद।